फिर भी तुम भाग्य के इतने धनी हो, आखिर क्यों? भैया क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और आप केवल बैठे बैठे सुखी होने के सपने देखते रहते हो। दुखीराम की बात सुनकर सुखीराम गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, देखो मैं समझ गया कि तुम्हारा भाग्य केवल तुम्हारे नाम की वजह से ही प्रबल है। मतलब ये कि आज से मेरा नाम दुखीराम है और तुम्हारा नाम सुखीराम है। अरे ये क्या पागलपन है भैया, नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। नहीं, अब चाहे मेरा भाग्य बदले या ना बदले, मैं अपना नाम आज से दुखीराम रखता हूँ और तुम्हारा नाम सुखीराम रखता हूँ। भैया ऐसा है, मुझे धन का ज्यादा लालच नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन स्वर्ण मुद्राओं में से आधी स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, भीख नहीं चाहिए मुझे। अब मैंने अपना नाम दुखीराम रख लिया है तो मुझे विश्वास है कि मेरा भाग्य पलट जाएगा। जैसी आपकी इच्छा भैया। इतना बोलकर दुखीराम वहाँ से चला गया। अगले दिन दोपहर के समय सुखीराम अपने घर पर लेटा हुआ था कि तभी उसके घर का कोई दरवाजा खटखटाने लगा। अब तो मैंने अपना नाम भी दुखीराम रख लिया है, अब कौन आ गया? इतना बोलकर सुखीराम ने घर का दरवाजा खोल दिया। सामने एक बूढ़ा व्यक्ति सुखीराम के सामने खड़ा था। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अब तुम्हारे लिए जो है बहुत बुरी खबर है सुखीराम। ये सुन सुखीराम बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने मन में बोला, मैंने तो अपना नाम कल ही बदल दिया है। मैं अब सुखीराम नहीं बल्कि दुखीराम हूँ। तो फिर मैं ये दुख की खबर क्यों सुनूं? इतना बोलकर सुखीराम उस बूढ़े से बोला, देखो भाई, तुम गलत घर पर आ गए हो। मेरा नाम सुखीराम नहीं बल्कि दुखीराम है। सुखीराम मेरे सामने वाले घर पर रहता है। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप वहाँ से चला गया और दुखीराम के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। दुखीराम ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है सुखीराम। दुखीराम कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसे कल की घटना याद आ गई और वो अपने मन में बोला, मेरा नाम तो आज से सुखीराम है। दुखीराम उस बूढ़े से बोला, क्या बुरी खबर है? सुखीराम, कल अचानक तुम्हारे बूढ़े चाचा का जो है निधन हो गया है। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तुम्हें ही पूरी करनी है। और तो और तुम्हारे बूढ़े चाचा के नाम बहुत सारी संपत्ति थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मरने से पहले सुखीराम मतलब कि तुम्हारे नाम कर दी थी। अब से उस सारी संपत्ति के वारिस तुम ही हुए। ये सुनकर दुखीराम चौंकता हुआ बोला, लेकिन चाचा जी ने सारी संपत्ति सुखीराम मतलब कि मेरे ही नाम क्यों की? वो हमेशा कहते थे कि उनके 2 भतीजे हैं। दुखीराम तो मेहनती है और उसके खेत में फसल भी अच्छी होती है, मगर उसका जुड़वा भाई जो है यानी कि सुखीराम, वो एक आलसी व्यक्ति है जो ठीक से मेहनत नहीं करता। उन्हें तुम्हारा बहुत बुरा लगता था बेटा, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी। अब जल्दी चलो, उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है। दुखीराम उस बूढ़े व्यक्ति के साथ वहाँ से चल दिया। सामने सुखीराम अपने दरवाजे की खिड़की से दुखीराम को जाते हुए देख रहा था। मूर्ख कहीं का, पता नहीं कौन बूढ़ा व्यक्ति है जो उसके साथ चला जा रहा है। इतना बोलकर सुखीराम फिर से लेट गया कि तभी उसके घर का दरवाजा फिर से कोई खटखटाने लगा। अबे अब कौन आ गया? सुखीराम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक सैनिक खड़ा था। क्या तुम्हारा ही नाम दुखीराम है? सैनिक को देखकर सुखीराम चौंकता हुआ अपना असली नाम बताने ही वाला था कि तभी उसे याद आ गया। सुखीराम सैनिक से बोला, हाँ, मेरा ही नाम दुखीराम है। महारानी ने तुम्हें याद किया है। लेकिन महारानी को मुझसे क्या काम पड़ गया? देखो, महाराज विक्रम किसी विशेष कार्य से राज्य के बाहर गए हैं, इसलिए राज्य का सारा कार्य रानी रुक्मणी ही संभाल रही हैं। उन्होंने तुम्हें बतौर अतिथि अपने महल में बुलाया है।
ये सुनकर सुखीराम खुश होता हुआ बोला। अरे वाह, नाम बदलते ही मेरे तो दिन बदल गए हैं। इसका मतलब मेरा भाग्य पलट गया। सुखीराम तुरंत उस सैनिक के साथ सीधे महल चला गया, जहाँ पर कुछ किसान और खड़े हुए थे। रानी रुक्मणी सुखीराम की ओर देखकर बोली, तुम्हारा ही नाम दुखीराम है? हाँ, मेरा ही नाम दुखीराम है। मुझे सूचना मिली है कि तुम्हारे खेत में राज्य की सबसे अच्छी फसल होती है, क्या यह सत्य है? दुखीराम अपने मन में बोला। ये मूर्ख रानी भी मुझे दुखीराम ही समझ रही है, क्योंकि दुखीराम के खेत की फसल राज्य में सबसे अच्छी होती है। लगता है ये मुझे उपहार में कोई विशेष इनाम देगी। आपने बिल्कुल सही सुना। सुखीराम ने इतना कहा ही था कि तभी रानी रुक्मिणी क्रोधित होते हुए अपने सैनिकों से बोली, इसे मेरी तरफ से 10 कोड़े मारे जाएं। ये सुनकर सुखीराम पूरी तरह से डर गया। ये क्या कह रही है महारानी? बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हारी फसल राज्य में सबसे अच्छी होती है, मगर तुमने अभी तक लगान नहीं चुकाया। राज्य कोष खाली हो चुका है। तुम्हें 10 वर्षों का लगान चुकाना होगा, और अब तक जो तुमने लगान नहीं चुकाया उसकी सजा बता तुम्हें 10 कोड़े मारे जाएंगे। रानी रुक्मिणी का आदेश सुनकर सैनिक सुखीराम पर कोड़े बरसाने लगे। सुखीराम दर्द से कराहता हुआ अपने से बोला, अरे मेरा उल्टा भाग्य। जब भी पहाड़ को उठता हूँ मेरे हिस्से में चूहिया ही निकलती है। कुछ ही देर में सुखीराम जमीन पर लेटा हुआ था। जाओ, जाकर 10 वर्ष के लगान का इंतजाम करो। नहीं तो क्या? नहीं तो लगान ना चुकाने पर तुम्हें राज्य में सबके सामने फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये सुनकर बेचारा सुखीराम रोता हुआ अपने घर पर आ गया कि तभी अचानक उसका भाई वहाँ पर आ गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, भैया, चाचा जी ने सारी संपत्ति आपके नाम कर दी थी, परंतु आपने तो अपना नाम ही बदल दिया। और आपके चेहरे पर ये दर्द कैसा? ये सुनकर सुखीराम फूट फूट कर रोने लगा। सुखीराम रोते हुए सारी घटना बताने लगा। मेरा तो भाग्य ही उल्टा है छोटे। अब मुझे तेरी बात समझ आ गई है कि नाम बदलने से भाग्य नहीं बदलता। भैया चिंता मत करो, 10 वर्षों का लगान मैं चुका दूंगा। भैया, भाग्य केवल उसी का बदलता है जो दूसरों की खुशहाली देखकर खुश होता है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता और अपनी सच्ची मेहनत और लगन से अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है। चाचा जी ने सारी संपत्ति आपके नाम की है, इसीलिए उसके मालिक आप ही हुए। अपने भाई की बात सुनकर सुखीराम